हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 9 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी कि हमें भारत की फिजिकल के बारे में जानना है। आखिर भारत का जैसे जो भारत के फिजिकल जैसे पहाड़ ये सब कैसे हैं, और भारत के जितने भी जैसे दक्षिण पार्ट का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सब हमें जान लेना है इस चैप्टर में। ओके, तो चैप्टर काफी आपका बढ़िया है, प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा और मेंस में तो काम आएगा ये। और जैसा कि पहले ही आपको बता दिया था, ये चैप्टर हम अपने नोट्सों से पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो सके कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने। और आने वाली एनसीईआरटी भी जल्दी कवर करा दी जाएगी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बुक भी अपनी पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। हमने भारत के बारे में बता रखा है कि जो भारत का ये निर्माण था ये कैसे हुआ। तो पहली हेडिंग देख लेते हैं हम। तो वर्तमान भारतीय भूभाग विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान अपरदन निक्षेप प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आप भारत देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं बन गया। तो जैसे बहुत अपरदन हुए, यानी कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह कुछ प्लेटें होती हैं, उनके टकराने से इसका निर्माण हुआ। तो आगे हम चैप्टर में तो यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसका कारण है। ओके, अब थोड़ा आपको यहाँ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि ये थोड़ी आपको प्लेटों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले भी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें जल वाली प्लेटें होती हैं और कुछ स्थल प्लेटें। तो वे आपस में घर्षण करती रहती हैं, जिसके कारण कहीं ज्वालामुखी आ जाती है, तो कहीं पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। तो ये सब हमें अब पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी अभिसारी सीमा क्या है। ठीक है, तो अभिसारी सीमा में जो प्लेटें होती है ना आपकी, क्या होता है कि जैसे एक प्लेट ये है और एक ये है। ठीक है, तो दोनों ये आपस में टकरा जाएंगी। ठीक है, जब ये प्लेटें दोनों आपस में टकरा जाएंगी, ठीक, तो क्या होगा, जो आपकी स्थल वाली प्लेट होगी, क्योंकि स्थल वाली प्लेट आपकी मजबूत होगी, वो तो हो जाएगी ऊपर। ठीक है, और जो समुद्री प्लेट होगी ना, वो हो जाएगी नीचे। तो जैसा कि यहां देख रहे हो, तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्थल की प्लेट थी आपकी वो मजबूत थी, वो ऊपर ही रह गई, और जो आपकी समुद्र वाली प्लेट थी वो नीचे चली गई। ठीक है, जिस कारण आपके ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है, और ज्वालामुखी के पर्वत आपको देखने को यहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। और जैसा कि आपको दक्षिण पठार का ये एग्जांपल मिल जाएगा, वहां ज्वालामुखी का कारण यही है। ओके, अब आ जाता है आपका अपसारी सीमा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ प्लेटें ना एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये प्लेट इससे दूर चली गई और ये इससे दूर चली गई, जिसके कारण ज्वालामुखी वहीं से फट गई और लावा सीधा वहां से निकल गया। ओके, फिर आपकी तीसरी कंडीशन आ जाती है रूपांतर प्लेट सीमाएं। अब आ जाते हैं हम प्लेटवर्ती सिद्धांत को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका मेंस में आ जाता है, हालांकि विश्व के तौर पर आएगा। ठीक है, भारत के तौर पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो प्लेटवर्ती सिद्धांत क्या है आपका, तो प्लेटों की गति के आधार पर वर्तमान भौतिक स्वरूप को सजाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी आपने डायग्राम देखे वो प्लेटवर्ती सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। जैसे प्राचीन भूभाग पेंजिया प्लेटों की गति के कारण मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित हुआ। ठीक है, तो समझो आप, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि ये हेडिंग क्या कहने का मतलब है। तो जो आपकी पृथ्वी थी ना, अब ये हो गया आपका ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, तो ये आपकी जितने भी महाद्वीप थे ना, वो सारे यहीं समाये हुए थे एक बिंदु पर ही मान। ठीक है, आगे हम देख लेंगे फिर अलग कैसे हुए। तो इस क्षेत्र को बोला जाता था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया बोला जाता था, और मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया है। और ऊपर थे आपके महासागर, जिन्हें पैंथला महासागर बोला जाता था। ठीक है, तो इसी लाइन में वो आपका लिखा गया है कि दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि उत्तर भाग था जो आपका, उसे अंगारा लैंड के भी नाम से जानते थे। ठीक है, और जो दक्षिण भाग था गोंडवाना। ठीक है, जो कि आपका ये पेंजिया था ना, ये आगे चलकर दो हिस्सों में बदल गया। ठीक है, और फिर जब ये आगे चलकर दो हिस्सों में बदल गया, उसके बाद ये फिर उसके और टुकड़े होने लगे, क्योंकि प्लेट आपस में बदलती रहती है इधर से उधर,
तो जिसके कारण आपको महाद्वीप देखने को मिले, जैसे कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इसी के कारण हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं यदि आपके समझ में नहीं आया। तो पहले पृथ्वी थी, जितने भी महाद्वीप थे यहाँ सब महाद्वीप थे और यहाँ महासागर था। ठीक है, जिसे पैंतला महासागर। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा चले जाता है अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना। ठीक है, अब फिर इसके कुछ टाइम बाद और हिस्से हो जाते हैं क्योंकि प्लेट बदलती रहती है, जिसके कारण आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जैसे अंगारा लैंड में कौन कौन से आते थे, जैसे उत्तर अमेरिका, यूरेशिया, ठीक है, जिसमें यूरोप और आधा एशिया भी आ जाता है। ठीक है, गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम भारत के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो भारत का मुख्य भौतिक वितरण हमें देखना है। तो जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश के इलाके, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक, और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये हमें आज पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई 400 किलोमीटर, ठीक है, जो कि अरुणाचल से 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे फिर पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में ऊंचाई में विविधता ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि पूरब में ऊंचा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और पश्चिम में ये घटता चले जाता है। ओके, और फिर आगे जैसा कि आपको देख रहा होगा हिमालय कितने पार्टों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, जैसे कि कश्मीरी हिमालय जो कि सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में आता है। ठीक है, फिर कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज व काली नदी के बीच में आता है। फिर नेपाल हिमालय काली नदी व तीस्ता नदी के बीच में आता है। और फिर आपका अरुणाचल हिमालय जो कि तीस्ता व हिमम नदी के बीच में आता है। और फिर पूर्वोत्तर हिमालय आता है आपका। इतने पार्ट में तो ये नदी के नाम पर विभाजित है। ओके, और यदि अब हम देखें अपना डायग्राम में, तो सबसे पहले हिमालय के आपके 3 पार्ट हैं। तो पहला आता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय आपका ये वाला आ जाता है। ठीक है, और इसकी भारत की सबसे अगर कोई ऊंची चोटी पूछे तो ट्रांस हिमालय K2 की, ठीक है, काराकोरम है जो कि, और फिर आ जाता है आपका वृद्ध हिमालय, और इसके बाद आ जाता है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ओके, और यहीं आपकी जैसे गारो खास की जयंती पहाड़ियां हैं। ओके, और नदियों के आधार पर आपका ऐसे विभाजन क्या है और वैसे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पीटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेंस में तो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब फिर हम देख लेते हैं दूसरे पॉइंट पर कि जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ आखिर, जहां आपका जैसे उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री व इसकी सहायक नदी के निपेक्षण से निर्मित हुआ। मतलब जैसे सिंधु ये सब नदी हुई, जब इनका पानी बहता है तो अपने साथ ये मिट्टी भी लाती है, तो जिसके कारण उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, जहां आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब है। ठीक है, तो जलेड मृदा से इनका हुआ है और ये उपजाऊ मृदा है। ठीक है, अनुकूल जलवायु, यहाँ सिंचाई व्यवस्था हर चीज अच्छी है और परिवहन जल भी, जनसंख्या भी यहाँ ठीक है। ओके, फिर आ जाता है आपका जैसे कि उत्तर मैदान भौतिक का भी विभाजन यहाँ किया गया है। तो जैसे भाबर प्रदेश, ये आपको उत्तर मैदान का विभाजन किया है। ठीक है, तो जहां जैसे उत्तर प्रदेश ये वाला क्षेत्र है ना, तो उसका जैसे भाबर प्रदेश, तो मोटे कंकड़ पत्थर मिलते हैं यहाँ, पर्वतीय प्रायद्वीप क्षेत्र है और नदियां प्राय यहाँ लुप्त हो चुकी हैं। फिर है तराई प्रदेश, जहां भावर के दक्षिण में है, नदियां पूर्ण दृश्य देख सकते हैं और यहाँ घना जंगल है। ठीक है, फिर है खादर प्रदेश, जहां प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है और बाण वाले मैदान। ठीक है, और फिर आपका भागर व बागड़। ठीक है, तो पुरानी जलेद मृदा में चूनादार निरपेक्ष। ओके, अब थोड़ा हम अपना मैप में भी समझ लेते हैं। जैसे कि तो आप ये देख रहे हो, जैसे आपका ये हो गया भारत का डायग्राम। तो हिमालय वाला रीजन ये आ गया आपका, और ये उत्तरी मैदान आपका ये है। ठीक है, दक्षिण पठार ये है। तो अब यहाँ थोड़ी पहाड़ों के बारे में भी जान लो। तो जैसे अरावली पहाड़ आपके यहाँ है और छोटा नागौर पठार आपका ये है।
मालवा पठार ये यहाँ है आपका, विंध्य श्रेणी यहाँ है, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ है, और पश्चिमी घाट आपका ये है, पूर्वी घाट यहाँ है, और महादेव पहाड़ियां यहाँ है। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं हम अपना प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का कैसे निर्माण हुआ? तो प्राणी क्रिस्टलीय अग्नेय व रूपांतरित शैलों से निर्माण हुआ। ठीक है, प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है, और दक्कन ट्रेप ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है, और यहाँ काली मिट्टी। तो समझना, जो आपने वो पढ़ा था ना अभी कुछ देर पहले बताया था कि सारी पृथ्वी आपकी यहाँ थी, ऊपर था अंगारा लैंड, नीचे था गोंडवाना, तो गोंडवाना वाले क्षेत्र से भारत के प्रायद्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ ज्वालामुखी फटी थी। तो ज्वालामुखी कैसे? एक तो प्लेट होगी आपकी जमीन वाली, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी समुद्री वाली, तो जिसके कारण ज्वालामुखी फटने के कारण ये सब यहाँ हुआ, और इस कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, और काली मिट्टी किसके लिए फसल यहाँ अच्छी हो सकती है? कपास की। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पीटी में देखने को मिलते हैं, और हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपका मेंस में आ गया था कि जैसे दक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ है, 150 शब्द में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब फिर इसके भी दो भाग हैं, जैसे मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार यहाँ है, और नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेताब और केन। तो मध्य उच्च भूमि जहां जैसे मध्य प्रदेश सब आ जाते हैं। फिर दक्षिण का पठार जो त्रिभुजाकार है, ये आपका है। ओके, तो यहाँ नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुर पहाड़ी, महादेव पर्वत यहाँ आपके हैं। ओके, दक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी कि जैसे दक्षिण पठार है ना, तो आपका ये पश्चिम वाला इलाका तो ऊंचा है, तो आपकी नदियां भी ज्यादातर इस प्रकार आती हैं। ठीक है, बट एक आध नदी आपकी उल्टी भी आती है, उन नदियों का आपको जरूर नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वहां से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में। ठीक है, और विस्तार उत्तर पूरब में मेघालय व कार्बी एंग्लोंग पठार तक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब भारतीय मरुस्थल देख लेते हैं हम। तो अरावली के पश्चिम में वेस्ट धाया प्रदेश, जहां की वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, और नदी कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, तो ये आपके इधर का बात हो रही है। ओके, और फिर जैसे तटीय मैदान के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो तटीय मैदान जो कि भारत का दक्षिण वाला पठार है ना, तो वहां के तट पर कौन कौन से मैदान आ रहे हैं? ठीक है, तो जैसे गुजरात आ रहा है, ठीक, मालवा तट आ रहा है। ओके, उत्तरी सरकार इसे बोलते हैं, उत्तरी सरकार इस वाले तट को। ठीक है, और कोरोमंडल। ओके, फिर आ जाते हैं हम द्वीप समूह पर। तो द्वीप समूह भी देख लेते हैं, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय व अर्कान्युमा पर्वत श्रृंखला का सागरीय विस्तार यहाँ है, और उच्च जैव विविधता भी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ ज्वालामुखी अब भी आते रहते हैं आपके। ठीक है, ज्वालामुखी मतलब लावा कंटिन्यू चलता रहता है। फिर लक्षद्वीप प्रवाल भीति से निर्मित है ये, और पिटली द्वीप रहित पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो आपके भारत का आपने भौतिक समझ लिया, जैसे कि शुरू में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आखिर पृथ्वी थी, जो कि एक जितने भी महाद्वीप थे एक गोले में थे, फिर उनका दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जैसे कि अंगारा लैंड, गोंडवाना, और जो गोंडवाना से ही आपके दक्षिण भारत का निर्माण होता है। ओके, और फिर आपने हिमालय पर्वत के बारे में देख लिया। ठीक है, और फिर हमने उत्तरी मैदान के बारे में जाना, फिर हमने प्रायद्वीप पठार के बारे में भी। और टेंशन मत लेना कि अब भी यदि आपको कोई डाउट्स बचते हैं ना, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी आपके स्टैंडर्ड के तौर पर है। ये तो मान के चलो एक शुरुआत है, और नोट्स भी आपको बहुत कम पेज में बनाने। ठीक है, बात आती है कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और ये नोट्स आपको तभी मिल जाएंगे एक साथ जब आपकी 10th तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपके 8th, 9th, 10th तीनों के मिल जाएंगे, और इससे पहले 6th, 7th के नोट्स आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल चुके होंगे। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।